जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय। मैं हूँ विजय गौतम। मैं आपका स्वागत करता हूँ आइडियाज़ बुलेट प्रूफ में। क्योंकि सोच एक ऐसी चीज़ होती है जिसे दुनिया का कोई भी टाइम बम हो, चाहे एटम बम हो, उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। जैसे कि आज तक गौतम बुद्ध की जो विचारधारा है, आज तक किसी भी एटम बम में इतनी ताकत नहीं है जो कि उनकी विचारधाराओं को नष्ट कर सके। ठीक उसके विपरीत कुछ और विचारधारा ऐसी होती हैं जिन्हें आप कह सकते हैं जो एंटी बुद्धिस्ट या एंटी ह्यूमैनिटी आप कह सकते हैं, कि जो मानवता के खिलाफ बहुत सारे धर्म इस देश में पैदा हुए, जिसमें प्रमुख धर्मों का नाम जो है उसमें हिंदू धर्म से कहा जाता है। हिंदू धर्म की जो सरकारें आज तक 70 सालों से चली आ रही हैं, या हिंदुओं की सरकार चली आ रही है, आज ये 2020 में लॉकडाउन के दौरान हमारे समाज के लोगों में जो छुआछूत लॉकडाउन के दौरान लाया गया कोरोना वायरस के नाम पे जो ड्रामेबाजी की गई है, इससे सबसे ज़्यादा दलित समुदाय और पिछड़े जाति और आदिवासी और मुस्लिमों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें इनका जान माल की हानि पूर्ण रूप से हुई है। और इसका जो दोषी है, ये जो हिंदुओं की सरकार चल रही है, ये है। और इसके साथ साथ आपकी भी गलती है जो बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं, ST SC OBC। शूद्रों से नहीं कहूँगा कि शूद्र उन्हीं हिंदुओं की चाटुकारिता में ही लिप्त रहते हैं जो उन्हीं के समाज का हमेशा से ही, सदियों से ही दमन करते हुए आए हैं। तो सवाल कुछ ऐसा है कि सोशल डिस्टेंस का मामला आया है, मतलब समाज से दूरियां बना के रखिए। मतलब कौन बना के रखेगा? मतलब बहुजन समाज के लोग, ST SC OBC के लोग एक दूसरे से, समाज से दूरियां बना के रखेंगे। मतलब एक दूसरे के ऊपर जो भी अन्य अत्याचार हो रहा है उस पर आप उंगली नहीं उठाएंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे। और ठीक इसके विपरीत समण समाज के लोग इसका उल्टा काम किए। ये लोग सोशल एग्रीगेशन किए, मतलब कि एकत्रित होकर, समाज में एकत्रित होकर बहुजन समाज के ऊपर हमला किए। ये लोग सोशल एग्रीगेशन के द्वारा ही हमारे बहुजन समाज के लोगों के आरक्षण पे हमला करते हैं। सोशल एग्रीगेशन के ही कारण ये लोग हमारे देश में राज सत्ता की जो चाबी है, मास्टर चाबी है, वो अपने हाथों में रखे हैं। लेकिन हमारे समाज के लोगों को बोला जाता है आप जातियों में बढ़ जाइए, आप वर्गों में बढ़ जाइए, और हमारे लोग इतने मूर्ख हैं कि वो बढ़ जाते हैं। कोरोना जैसा जो ड्रामेबाजी वाली सरकार है, ये कोरोना नाम का कोई साधारण सा वायरस बैक्टीरिया है, उससे आपको घबराने की बात नहीं है। ये तो एक आम फ्लू वायरस है। लेकिन इस देश में जो दलितों की और पिछड़ों की जो नुकसान हो रहा है, जान माल की हानि हो रही है, उसमें सबसे बड़ा दोषी जो है ये देश का प्रधानमंत्री है। ये ऐसा प्रधानमंत्री है जो मानवता को ताक पे रख करके ऐसे फैसले सुनाता है जिससे जान माल की हानि होती है और जिससे इस देश का आर्थिक नुकसान होता है। यहाँ के लोगों की बेरोजगारी बढ़ती है, चाहे वो स्वयं ही हिंदू समाज के लोग क्यों ना हो। तो मेरे बहुजन समाज के लोगों में ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप सभी लोग सोशल एग्रीगेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्राह्मण लोग या हिंदू लोग सोशल एग्रीगेशन के ही माध्यम से ही हमारे लोगों पर हमले करते हैं, अन्य अत्याचार करते हैं। और इनका अगर यदि मुंहतोड़ जवाब देना है तो आपको भी सोशल एग्रीगेशन करना है, न कि सोशल डिस्टेंस रखना है। जब आप अपने लोगों से ही दूरियां बना के रखेंगे तो आपके होने वाले जो अन्याय अत्याचार हैं या जो आपकी सुनवाई है वो नहीं हो पाएगी, और फाइनली आप सभी लोग हारे जाएंगे और इस देश को गुलाम बना दिया जाएगा। इस देश में मनुवादियों की सरकार 70 सालों चली जा रही है। जो मनुवादियों की सरकार है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी तक, ये वो लोग हैं जो इस देश को बर्बाद करते हुए हैं। कुछ गधे ऐसा बोलते हैं कि लॉकडाउन के दौरान हमारा देश 7 साल पीछे, तो कोई बोलता है कि भाई 15 साल पीछे चला जाएगा। मैं कहता हूं कि यही जो मेरिटधारी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग, नरेंद्र मोदी जैसे लोग, इनको बोलते हैं मेरिटधारी। मतलब ये इनका चुनाव आयोग है, इनका EVM मशीन है, और ये अपने आप को मेरिट वाला बोलते हैं। इन्हीं का सुप्रीम कोर्ट है, इन्हीं का राष्ट्रपति है। वो राष्ट्रपति जो आप समझ रहे होंगे, जुमलेबाज का भी जुमलाबाज, यानी चमचों का भी चमचा है वो। तो ऐसे लोगों को हमारे समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, पूर्ण रूप से इन्हें निकालने का कोशिश करें और इनसे पुरजोर तरीके से लड़ाई और युद्ध की तैयारी करना चाहिए आप लोग को। यदि आपको लगता है कि डंडे और भाले से यदि आप लोग जीत जाएंगे तो ये बहुत ही नामुमकिन है। यहाँ तोपे चाहिए, बंदूक चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप बिना सोशल एग्रीगेशन के आप जीत जाएंगे? कभी नहीं जीतेंगे, आपकी हमेशा ही हार हो जाएगी।
और आप कभी जीत नहीं पाएंगे। ऐ बहुजन समाज के लोगों, सोशल एग्रीगेशन बहुत ज़रूरी है। मतलब समाज को जोड़ना है, समाज को तोड़ना नहीं है। सोशल डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि समाज को तोड़ने जैसा ही है। यदि आप अपने समाज को तोड़ेंगे, आप अपने लोगों से छुआछूत करेंगे छोटी मोटी बीमारियों को लेकर, छोटे मोटे बातों को लेकर, तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग विफल साबित होंगे। इसीलिए 70 साल से ये जो मेरिटधारी हैं, ब्राह्मण लिखने वाला, ब्राह्मण ही नंबर देने वाला, ब्राह्मण ही रिजल्ट सुनाने वाला, इसीलिए ब्राह्मण कम ज्ञान में भी वो ज़्यादा अंक प्राप्त कर लेते हैं। और हमारे बहुजन समाज के लोग, ST SC OBC के लोग ज़्यादा ज्ञानवान होने के कारण भी, ज़्यादा विद्वान होने के कारण भी उन्हें वो मेरिट नहीं दिया जाता है। इसीलिए जानबूझ के जो मेरिट की लिस्ट बनाई जाती है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज बनाई जाती है। ये तो ब्राह्मणों की पूर्ण रूप से चाल है। ब्राह्मणों की इतनी ज़्यादा मेरिट नहीं जाती है। ब्राह्मण कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तब भी 60%, और शेड्यूल कास्ट का आदमी, शेड्यूल ट्राइब का आदमी, OBC क्लास का आदमी यदि खूब लिखा रहेगा तब उसको जाके 60%। तो हमारे अंदर मेरिट है, वो जानते हैं। ये मेरिट वाला यदि अगर राजसत्ता की चाबी अगर प्राप्त कर लेगा तो ज़रूर इस देश में ब्राह्मणों की ऐसी दुर्दशा करेगा, ऐसी दुर्दशा करेगा जो ये आज से इनकी जो स्थिति थी, जो विदेश से भाग के आए थे, इनको दोबारा ही उल्टे पाँव भागना पड़ेगा। तो आप सभी लोग को समाज में सोशल एग्रीगेशन की सख्त ज़रूरत है। ऐसे कामयाब करना है। जय भीम दोस्तों।